एक सेठ की कहानी अगर ठीक से याद कर ली तो जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज का विषय है कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता है और अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। प्रत्येक दुनिया का इंसान हमेशा यही चाहता है कि हम धनवान बन जाएं और गरीबी हमारे पास भी ना आए, क्योंकि गरीबी में इंसान हमेशा दुखी रहता है। जो इंसान गरीब रहता है उसका जीवन दुखों से, संकटों से, कष्टों से घिरा रहता है। दोस्तों, गरीबी कैसे खत्म होती है और अमीर कैसे बना जाता है। अमीर बनने के लिए हमारे पास पैसे यानी धन का होना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, इसका कारण है लक्ष्मी का प्रसन्न होना यानी लक्ष्मी की कृपा होना। और लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती हैं, देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और जो भी भाई हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे हमारा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे जो ज्ञान की और जीवन में महत्व रखने वाली जो वीडियो आपके समक्ष, जो ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो हम डालते हैं, वो आप तक पहुंचती रहें। आइए मित्रों, इस कहानी पर ध्यान देते हैं। सज्जनों, एक समय की बात है, एक सेठ जी थे और सेठ बड़े धनवान थे। माता लक्ष्मी उन पर बहुत ही प्रसन्न थी। और सेठ एक बार रात्रि में विश्राम कर रहे थे, अर्थात सो रहे थे। और रात्रि में माता लक्ष्मी ने सेठ जी को सपना दिया और ये कहा, हे सेठ जी, हमें आपके घर में रहते हुए 25 वर्ष हो गए हैं, परंतु अब मैं तुम्हारे यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये बात सेठ जी ने सुनी है तो बहुत ही बेचैन हो गए और हाथ जोड़ करके कहा, हे माता, आप हमें छोड़ करके मत जाओ। माता लक्ष्मी ने पूछा, मैं तुम्हें छोड़ करके क्यों ना जाऊं। तो सेठ कहने लगा, हे माता, एक आप ही हो, आपकी कृपा है जिसकी वजह से लोग हमें सलाम करते हैं और हमारी इज्जत, हमारा सम्मान करते हैं। यदि आप चली गई तो हम खाकपति हो जाएंगे और हमारे पास जो धन है वो सब नष्ट हो जाएगा। हम करोड़पति और अरबपति नहीं रहेंगे, अर्थात हम भिखारी बन जाएंगे। हे माता, तुम्हारी वजह से ही मैंने प्रेम, व्यवहार और रिश्तेदारी में भी जाना बंद कर दिया है। उसके बाद माता लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ, मैंने तुमसे ये कब कहा कि मेरे पीछे तुम अपनी रिश्तेदारी छोड़ दो, अपना प्रेम, अपना व्यवहार त्याग दो, अपनी भक्ति छोड़ दो, मंदिरों में जाना छोड़ दो। और माता लक्ष्मी बोली हैं, हे सेठ, अब मैं जाऊंगी जरूर, क्योंकि मैं हमेशा एक जगह नहीं ठहरती हूं। सेठ जी कहने लगे, हे माता, यदि आप चली जाएंगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं खाकपति हो जाऊंगा। हे माता, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। जो सेठ जी की इतनी बात सुनी है तो माता कहने लगी हैं, हे सेठ, मैं जाने से पहले तुम्हें एक वरदान दे करके जाऊंगी, घबराइए मत। और एक ही वरदान दूंगी, मैं आपको 2 वरदान नहीं दे सकती, ये बात खूब अच्छे से समझ लो। जो भी मांगना चाहते हो मांग लो। माता लक्ष्मी की ये बात सुनने के बाद सेठ जी बोले हैं, हे माता, मैं वरदान अभी नहीं मांगना चाहता। सबसे पहले मैं अपने घर पे जा करके सलाह लेके उसके बाद में वरदान मांगूंगा। माता, मुझे थोड़ा समय चाहिए। हे माता, तुम कल आइए। मित्रों, किसी ने कहा है जो चालाक लोग होते हैं वो स्वयं एकदम निर्णय नहीं लेते, वो अपने परिवार से सलाह मशवरा लेने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। दोस्तों, इधर माता लक्ष्मी उसके सपने से चली गई
सेठ जी अपने घर पर पहुंचे हैं। सेठ जी के चारों पुत्रों की बहुएं बैठी हुई थीं। चारों बहुओं को बुलाया है और कहा है, बेटा अब हम भिखारी बनने के लिए जा रहे हैं। बहुएं कहने लगी, पिताजी ऐसा क्या हुआ जिससे आप भिखारी बनने के लिए जा रहे हैं? मित्रों, सेठ जी कहने लगे कि हे बहुओं, हे बेटियों, रात माता लक्ष्मी ने हमें सपना दिया है और सपने में मुझसे कहा है, सेठ जी अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं और यह भी कहा है कि एक वरदान दे करके चाहूंगी। हे पुत्रियों, तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि एक बार घर से लक्ष्मी चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे, खाकपति बन जाएंगे। हे पुत्रियों, माता लक्ष्मी ने एक वरदान देने के लिए कहा है। मेरे ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं माता से कौन सा और क्या वरदान मांगूं। दोस्तों, सेठ जी ने अपनी सबसे बड़ी बहू से पहले पूछा कि हे बेटी, तुम बताओ मैं माता लक्ष्मी से क्या वरदान मांगूं? बड़ी बहू कहने लगी, हे पिताजी आप उनसे जेवरात, सोना मांग लेना। बोले ठीक है। उसके बाद सेठ जी ने उससे छोटी बहू से पूछा, हे बेटी तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं माता लक्ष्मी से क्या मांगूं? जब सेठ जी ने बड़ी से छोटी बहू से ये पूछा है तो वह कहने लगी, हे पिताजी तुम माता लक्ष्मी से और कुछ मत मांगना, तुम स्कूल, कॉलेज और शहर के सब अस्पताल मांग लेना, क्योंकि कॉलेजों में और अस्पतालों में पैसों की बहुत कमाई होती है। सेठ जी कहने लगे, ठीक है बेटा। फिर उससे छोटी बहू से पूछा, हे बेटी तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं माता लक्ष्मी से क्या मांगूं? उससे छोटी बहू कहने लगी, हे पिताजी तुम शहर की सारी जमीन नाम करा लेना, क्योंकि जमीन में बहुत सारा अनाज पैदा होता है। यदि अनाज पैदा होगा तो हम गरीब नहीं रहेंगे और अमीर ही बने रहेंगे। सेठ जी कहने लगे, ठीक है बेटी। उसके बाद सेठ जी ने सबसे छोटी बहू से पूछा, हे पुत्री तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, मैं माता लक्ष्मी से क्या मांगूं? तो सबसे छोटी बहू कहने लगी, हे पिताजी ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे अस्पताल चाहिए, ना मुझे शहर और क्षेत्र की जमीन चाहिए। सेठ जी कहने लगे, हे पुत्री यदि ये सब तुम्हें नहीं चाहिए फिर आपको क्या चाहिए? सबसे छोटी बहू कहने लगी, हे पिताजी लक्ष्मी से तुम यही मांगना, जब भी माता लक्ष्मी तुम्हारे सपने में आए और वरदान मांगने के लिए कहें तो यही मांगना कि हे माता यदि हम गरीब हो जाएं तो हम हमारे बेटा और बहू में प्रेम बना रहे, और कुछ मत मांगना। दोस्तों, चारों बहुओं की राय लेकर के सेठ जी वहां से चले गए और जब रात्रि हुई है, रात्रि होने पर सेठ जी ने विश्राम किया और सो जाते हैं। सोने के बाद माता लक्ष्मी उनके सपने में पुनः आई और कहने लगी, सेठ जी मांगो, क्या मांगने चाहते हो? अब तो अपने घर और परिवार से तुमने सलाह ले ली होगी, मांगो क्या मांगना चाहते हो, लेकिन एक ही वरदान मांगना, दो या उससे अधिक मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें एक ही वरदान दे करके जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे, माता मैं एक ही वरदान मांगूंगा, दो या उससे अधिक नहीं मांगूंगा। लक्ष्मी माता कहने लगी, तो मांगो, क्योंकि मैं जाना चाहती हूं। सेठ जी कहने लगे हाथ जोड़ करके, हे माता यदि आप चली जाओ तो हमें ये वरदान दे करके जाओ, आपके जाने के बाद यदि हम गरीब हो जाते हैं, और गरीब तो हो ही जाएंगे ये तो बात निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हो जाएं तो हम और हमारे बेटों में और हमारी चारों बहुओं में प्रेम बना रहे। हे माता मेरे पूरे परिवार में प्रेम बना रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ खूब सोच लो, समझ लो, बाद में ऐसा ना हो कि वरदान मांगने से तुम डगमगा जाओ। सेठ जी कहने लगे, हे माता मैंने ठीक से समझ लिया है, खूब सोच समझ करके ये फैसला लिया है और आपसे वरदान मांगा है। माता लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ एक बार पुनः मैं तुम्हें दोबारा से मौका दे रही हूं,
फिर से सोच समझ करके वरदान मांग लो। सेठ जी कहने लगे, माता मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही वरदान दो, यदि मैं गरीब हो जाएं तो हम हमारे बेटों और हमारे बहुओं अर्थात हमारे सारे परिवार में प्रेम बना रहे, ये प्रेम कभी खत्म ना हो। दोस्तों, सेठ जी के ये वचन सुन करके माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे सेठ जी, अब तुम चिंता ना करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे, हे माता, तुम तो कह रही थी मैं जाना चाहती हूं, अब ऐसा क्या हुआ जो आप मेरे घर से जाना नहीं चाहती हैं? कृपया मुझे बताने की कृपा करें। माता लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ जी, यही तो कारण है। और ये कहा कि हे सेठ जी, जहां प्रेम होता है, जहां सील सहलता होती है, जहां सील सहनता होती है, जहां परिवार में एकता होती है, एक दूसरे से प्यार होता है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहां कलह नहीं होता, जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहीं तो हमेशा मैं रहती हूं। और जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा तो मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके कैसे जा सकती हूं? मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके कदापि नहीं जाऊंगी। इसलिए हे पुत्र, तुम निश्चिंत हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे यहां से कभी नहीं जाऊंगी। मित्रों, सेठ जी ने ये माता लक्ष्मी के वचन सुने हैं तो खुशी में झूम उठे और उनका चेहरा खिल गया और बार बार हाथ जोड़ करके माता को प्रणाम किया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जिस घर में कलह रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, द्वंद्व फंद रहता है, जिस घर में एकता नहीं होती, आपस में प्रेम नहीं होता, ऐसे घर को माता लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाती हैं। मित्रों, जिस घर से लक्ष्मी चली जाती हैं, ऐसा घर हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। प्रिय मित्रों, इसीलिए निवेदन है सभी से हमारा, आपस में अपने परिवार में प्रेम, व्यवहार, एकता बना करके रखें। और जिस घर में प्रेम, एकता बनी रहती है, ऐसे घर को माता लक्ष्मी छोड़ करके नहीं जाती हैं, ऐसे घर को गरीबी कभी छू नहीं पाती है। मित्रों, इसलिए जिस घर में कलह रहती है, झगड़ा होते रहते हैं, एकता नहीं रहती, ऐसे घर से माता लक्ष्मी विदा कर लेती हैं, वो छोड़ करके चली जाती हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।